Hi, Shalvi. Hello, Anuja. Okay, friends, today we will continue with ओशो की कहानियां पार्ट 2। छोटी सी कहानी है। अगेन प्रोबेबली आपने सुनी होगी। ओशो काफी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं और हमको एनकरेज करते रहते हैं टू हैव अ गुड बिहेवियर, टू इग्नोर थिंग्स जस्ट फॉर आवर ओन गुड। सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ फ्रॉग। कहते हैं इट्स गुड टू बी ब्लाइंड एंड डेफ, दैट इज व्हाट ओशो सेज। मेनी टाइम्स इट इज बेटर टू इग्नोर थिंग्स। तो ये कहानी एक मेंढक की है। एक सरोवर था जहां पे बहुत सारे मेंढक रहते थे और उस सरोवर के बीच के बीचों बीच राजा ने एक पिलर, एक स्तंभ लोहे का लगा के रखा था। एक दिन सभी मेंढकों ने तय किया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन दे डिसाइडेड कि क्यों नहीं हम ये पिलर के ऊपर चढ़ के देखते हैं और जो सबसे पहले चढ़ जाता है या जो चढ़ जाता है दैट पर्सन विल बी द विनर। दैट पर्सन मीन दैट मेंढक फ्रॉग विल बी द विनर। तो सबने बड़े खुश कि चलो सम एक्टिविटीज, समथिंग डिफरेंट, सबको ही चाहिए रहता है ना समथिंग डिफरेंट इन लाइफ टू डू। तो उन्होंने कहा चलो करते हैं। तो सभी की सहमति से रेस का दिन तय हो गया और कुछ दिन के बाद रेस में बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट करने शुरू कर दिया अपना, स्टार्टेड एनरोलिंग देमसेल्व्स। लाइक आसपास के तालाब के लोग, आसपास के नदी से मेंढक सब जगह से आने लगे सुन के कि देयर इज सम कंपटीशन गोइंग टू हैपन एंड सम एक्टिविटी इज गोइंग टू हैपन फॉर अस, सो लेट्स गो एंड पार्टिसिपेट। तो जिस दिन रेस थी उस दिन सब लोग आ गए और आसपास के लोग भी देखने के लिए जमा हो गए। बहुत आवाज, शोरगुल, टर 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 की आवाज मेंढक की आने लगी। द कॉम्पिटिशन स्टार्टेड, एवरीवन स्टार्टेड टू क्लाइंब अप। एक के बाद एक सारे मेंढक, बड़े छोटे बूढ़े बच्चे, एवरीवन वाज ट्राइंग एंड सब लोग एनकरेज भी कर रहे थे, कोई डिमोरलाइज भी कर रहा था कि चढ़ सकते हो। दैट लोहे का जो पिलर था दैट वाज लिटिल स्लिपरी। तो ऊपर चढ़ने की जितनी बार कोशिश करते मेंढक उतनी बार वो नीचे स्लिप होके गिर जाते थे। नाउ फाइनली टाइम केम व्हेन एवरीवन गिव अप। सबने कहा यार हमसे नहीं होता, अब ये कोई पिलर है क्या, इतना स्लिपरी बना दिया राजा ने, और अब हम कैसे चढ़ सकते हैं। और राजा कहते हैं कि अब जो, हाँ राजा कहता है कि जो जीतेगा उसको मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। कहते राजा ने तो हमारा मजाक उड़ा दिया, कुछ कर नहीं सकते और ये तो कोई कर ही नहीं सकता। बट एक मेंढक था छोटा सा बच्चा सा, एंड ही सेज आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, एंड ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग। ही पूरी कोशिश करा था, ऊपर चढ़ता था गिरता था, चढ़ता था गिरता था, काफी बार करने के बाद देन फाइनली ही रीच टू द टॉप। और नीचे से लोग सब चिल्ला रहे थे, आई मीन सारे फ्रॉग्स उसको डिमोरलाइज, डिस्करेज, क्योंकि वो तो कर नहीं पाए ना। तो अरे तू तो गिर जाएगा, छोटा सा बच्चा है कैसे चढ़ पाएगा, मत कर, उतर जा, नीचे आ जा, हम राजा के अगेंस्ट में हम लोग अनशन करेंगे क्योंकि उसने वो किया, तो तू अब क्यों इतना ट्राई कर रहा है। सो दे वर ट्राइंग टू, इनफैक्ट दे वर नॉट एट ऑल encouraging towards him, but they were demoralizing कि you can't be successful, so better come down। पर वो जो है उसने तो सुना नहीं, वो तो चढ़ता जा रहा था। तो जब वो ऊपर टॉप पे चढ़ा तो सबने कहा यार इससे पूछना चाहिए कि व्हाट इज द रीजन एंड बिहाइंड योर सक्सेस, तुम कैसे ऊपर तक पहुंच गए, हम जो नहीं कर पाए। तो सबने बड़े बुजुर्गों ने उससे पूछा कि क्या हुआ क्या हुआ। तो पता लगा कि वो तो अंधा, वो तो बहरा था और बोल भी नहीं सकता था। तो उसने कहा कि मैं तो बहरा भी हूँ और अंधा भी हूँ। आई मीन देख भी नहीं सकता था, देख भी नहीं सकता था। ही वॉज ब्लाइंड ऑल्सो एंड ही वॉज डेफ ऑल्सो, सो ही वॉज जस्ट फीलिंग द पिलर एंड ही वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब अप। तो वो कहता है कि मुझे जब आप लोग चिल्ला रहे थे तो थोड़ा थोड़ा सो ही वॉज पार्शली कुड सी, तो वो कह रहा था मुझे लग रहा था आप लोग मुझे एनकरेज कर रहे हो कि चढ़ो चढ़ो, कर सकते हो टाइप्स। तो इसलिए मुझे लगा कि आई कैन डू इट। इतना मुझे जब सब एनकरेज कर रहे तो आई मस्ट do that thing and I must climb because nobody could climb. So हमने इस कहानी से, so whatever happened, राजा ने शाबाशी दी एंड वो that is not important, but हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हमारा आत्मविश्वास और जुनून अगर हमें आगे ले जाएगा, the only thing which can make us successful and which can push us and encourage us to go ahead in life is our own
कॉन्फिडेंस एंड जो जुनून हम लोगों में रहता है, वही बाकी किसी के भी कहने से, किसी के भी बोलने से एक्चुअली वी कैन नॉट डू एनीथिंग अंटिल एंड अनलेस इट डजंट कम फ्रॉम विद इन। तो अगर वो फ्रॉग अगर डेफ नहीं होता ना, तो वो शायद सुन लेता उनकी बात और वो भी नीचे आ जाता। सिंस ही वाज डेफ ही कुड बी सक्सेसफुल। तो हमें भी अपनी जिंदगी में काफी लोगों के लिए या सिचुएशंस की तरफ वी शुड बी डेफ एंड ब्लाइंड ऑल्सो। ध्यान भी देना है कौन क्या कर रहा है और कौन क्या बोल रहा है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलवेज ट्राई टू डिस्करेज, नहीं कर सकते हो यार, हमने करके देखा था, जाके देखा था, पर मेरे से तो नहीं हुआ था, तो तुम कैसे जा सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल दे मे बी टेलिंग यू फॉर योर गुड, आई वी डोंट नो दैट, बट देन दे डोंट इवन अलाउ अस टू ट्राई। और जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, हमें अपने ऊपर का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। सो आई थिंक वी ऑलवेज शुड बी अवर ओन cheer leader, and we should always be encouraging towards ourselves instead of listening to people and their negative comments. एक बहुत अच्छा कोट मैंने पढ़ा था, आई थिंक मैंने डाला भी था अपने सेशन ग्रुप में, कि लाइफ इज सिमिलर टू अ बॉक्सिंग गेम. Defeat is not declared when you fall down, but it is declared when you refuse to get up. So we should always remember this thing and always keep trying for our betterment. So back to our session, our pranayam, and then our dhyan. So take the position, everyone. चश्मा निकाल ले अगर पहना होगा तो, आंखें बंद कर लीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए. Keep your back straight. 2-3 normal breathing. Then 9 rounds of Anulom Vilom. Start. Close your right nostril. In from your left. In, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4. 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 Last round. In, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4. In, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4. Relax. आंखें बंद रखिए. Normal breathing. 5 rounds of primary pranayam. Close all your sense organs with your fingers, ears with your thumb. Inhale, and while exhaling, take out the humming sound. In. Relax. Keeping your eyes closed and completely focusing on your breath. Cross your fingers, keep it on your lap. Sit in Sukhasana.
बिल्कुल आराम से बैठिए। Sorry, something wrong. अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए। Observe your breathing, inhalation and the exhalation, in breath and out breath. विचारों को आता जाता देखते रहिए। जितने विचार आपके आते हैं उतने ही कम होते जाते हैं। So don't fight with your thoughts. Don't judge your thoughts. Don't get involved in them. Be with your breath. See the length of your breath as you inhale and as you exhale. आप लंबी सांस ले रहे हैं, छोटी सांस ले रहे हैं। ऑब्जर्व करिए अपने श्वासों को।
Stay positive in your thoughts. हम जो बोते हैं वही हम पाते हैं. You may realize now that your body is becoming more stable. Mind is getting calm, and breath is becoming little shallow. अभी जो लंबी सांसें ले रहे थे, धीरे धीरे सांसें छोटी छोटी होती जाएंगी. And this is a good sign that you are doing a good meditation. जैसे जैसे आपकी श्वास छोटी हो रही है, आप अपना ध्यान विचारों की तरफ कर दीजिए और साक्षी भाव से उनको आता जाता
बस देखते रहिए। Keep looking at the thoughts as if you're watching a movie, one slide after the other. आप एक श्रोता हो, श्रोता की तरह ही देखिए, इन्वॉल्व मत होइए। जैसे आपकी श्वास धीरे धीरे छोटी छोटी होती जाती है, उसी प्रकार आपके विचार भी कम होते चले जाएंगे। आपका मन एकदम शांत और शांत होता जा रहा है।
Ignore the sound which is coming around. Keep your focus on your breath. अपने गुरु मित्र का साथ मत छोड़िए। आप विश्वास आपका गुरु है, आपका सगा है, आपका मित्र है। Last 5 minutes. Your breath is the bridge between your body, your mind, and your consciousness. श्वास ही आपको अपनी अंतरात्मा तक ले जाएगा।
stay in the attitude of gratitude. सबसे पहले आदि योगी शिवा, महर्षि पतंजलि, नावतार बाबा जी और सारे गुरुजनों का हम आशीर्वाद लेंगे, उन्हें धन्यवाद करेंगे। उन्होंने हमें अपनी ऊर्जा दी, उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया कि आज हम यहाँ पे ध्यान में बैठ पाए। Then slowly you have to thank everyone, whoever came in your life. Be completely in gratitude towards everyone. सभी जीव जंतु, सभी पशु पक्षी, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, सभी को हम आभार व्यक्त करेंगे। The house we are staying in, the food we are eating. Now we'll say the affirmations towards ourselves. I am healthy, I am happy, I am contented, I am full of life, full of love for myself and for others around me. Thank you, God, for whatever you have given me. Also, for whatever you have not given me. With this sense of gratitude, keep your hands on your eyes. With a gentle smile on your face, open your eyes. Thank you, everyone. Friends, don't please forget 17th को पूर्णिमा ध्यान है, फ्राइडे है और हम लोगों को सबको अटेंड करना है। सो जो भी आपके फ्रेंड्स भी होंगे, रिलेटिव्स भी होंगे, किसी जिसको भी अटेंड करना है, यू कैन शेयर द लिंक विद देम, दे कैन आल्सो अटेंड विद अस। ओके, सी यू, बाय बाय। Thank you.